अहम खबर है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुँच गए हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान गए हैं। मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए कोशिशें जारी हैं और तेज़ी से जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ऐसे में मोहसिन नकवी अहम दौरे पर ईरान पहुंच गए हैं। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। उम्मीद है कि वाइट हाउस अक़ल और समझदारी से काम लेगा। तो आपको बताएं कि अब्बास इराक़ची का बड़ा अहम पैगाम सामने आया है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोस्त मुल्क ने दरख्वास्त की कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। हर बार जब ईरान डील करता है तो अगले रोज ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं, इनके साथ कुछ मसला जरूर है। ये बहुत अहम मामला है, इस पर हमारी नज़र है और आपको मुसलसल आगाह रखेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि जेकोबाबाद की तहसील है ठुल, यहाँ पसंद की शादी की सज़ा पूरे गांव को सुना दी गई है। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए हैं। 9 बेहाता जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चन्ना बरादरी की लड़की ने बरोड़ो बरादरी के लड़के से अदालत में पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के अहले खाना ने मुबैना तौर पर लड़के के घरों पर हमला किया। गांव खाली करा के तकरीबन 150 घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद दोनों बरादरियों में कशीदगी पैदा हुई। 9 बेहाता दुल्हन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की है। सज़ा देनी थी तो मुझे देते, लड़के के रिश्तेदारों को सज़ा क्यों दी गई। 9 बेहाता जोड़े ने सिंध हाई कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुजू किया हुआ है। और ऐसे में रहनुमा इंसानी हुकूक फरजाना बारी का सिंध हुकूमत से 9 बेहाता जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की रिट कमज़ोर होने की वजह से गैरत के नाम पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। दिन ब दिन आप देखें कि इस तरह के वाक़यात और ख़ास तौर पे जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उसमें दिन ब दिन जो है वो शिद्दत पसंदी आ रही है। और उसकी बहुत बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि लोगों के अंदर बिल्कुल जो है सज़ा का खौफ और रियासत के जो अदालती निज़ाम है या रियासत की जो एक गिरफ्त है लोगों के ऊपर रूल ऑफ लॉ की, वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुकी है। और लोग समझते हैं वो छोटे छोटे नाखुदा जो है वो अपने इलाकों में खुदा बन के बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि वो इस तरह की हरकत करेंगे और फिर वो कोई उनका हाथ भी नहीं रोकेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि ये जो लड़की लड़का है जो जिनकी ज़िंदगी अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने पूरे गांव को जला दिया है तो ये लड़की लड़का की ज़िंदगी कैसे महफूज होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत वक्त को, सिंध की हुकूमत को लेनी होगी, उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। और फिर जिन लोगों के घरों को जलाया गया है, उनको नुकसान पहुँचाया गया है, ये जो लोग इसमें मुलविस हैं उनकी जायदादें जब्त करें और इन लोगों को कंपनसेट करें और उनको निशाने इबरत बनाएं। 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़की या लड़का जो है अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहें तो ये उनका ना सिर्फ के कानूनी हक है बल्कि मजहबी हक भी है। तो फरजाना बारी ये कह रही थी कि हुकूमत की रिट कमज़ोर होगी तो इस तरह के वाक़यात देखने में आएंगे। जेकोबाबाद की तहसील ठुल में पसंद की शादी की सज़ा पूरे गांव को सुनाई गई है। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 मुल्जिमान भी गिरफ्तार हुए हैं। 9 बेहाता जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है।
पुलिस ऐसा बताती है कि चन्ना बरादरी की लड़की ने बरोड़ो बरादरी के लड़के से अदालत में पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की के अहले खाना ने मुबैना तौर पर लड़के के घरों पर हमला किया है। गांव खाली करवा के तकरीबन 150 घरों को आग लगा दी गई है, जिसके बाद दोनों बरादरियों में कशीदगी पैदा हुई है। नौबेहाता दुल्हन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उसका कहना है कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया है, उन्होंने अपनी मर्जी से हैदराबाद की अदालत में शादी की है। सजा देनी थी तो मुझे देते, लड़की के रिश्तेदारों को सजा क्यों दी गई? नौबेहाता जोड़े ने सिंध हाई कोर्ट से तहफ्फुज़ के लिए रुजू भी किया हुआ है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ठुल में, और इसी के ऊपर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का क्या मौक़िफ़ है, वो क्या मौक़िफ़ रखती हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनवाते हैं। ये जो इस वक्त वाक़या पेश आया जैकबाबाद में, जो रिपोर्ट हो रहा है, उसका फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है, और होम मिनिस्टर साहब ने भी इसमें पुलिस से फौरी तौर पर रिपोर्ट मांगी है। ये देखें, वाज़े पीपल्स पार्टी का ये वाज़े मौक़िफ़ है कि किसी भी क्राइम को, चाहे वो कारोकारी हो या हरासमेंट का मामला हो, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ भरपूर सिंध हुकूमत एक्शन करेगी। ये इस वक्त एक साथ 2 इंसिडेंट, एक सक्खर में और फिर ये जैकबाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। जाहिर सी बात है इसमें, क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल आबाद हैं, तो इस वजह से ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन हम अपने कानून जो ऑलरेडी मौजूद है उसको मज़ीद सख्त कर रहे हैं इस मामले पर, और इसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। पसंद की शादी पर जो है वो कोई ऐसा हमें वो नहीं है, क्या नाम है, पसंद की जो शादियां हैं सिंध में, उसके खिलाफ जो भी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक मेंटेलिटी है जिसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। ऑलरेडी कानून मौजूद है, लेकिन कानून में एक तो सख्ती और कानून की इम्प्लीमेंटेशन पर काम हो रहा है कि ये वाक़यात ना हो। ये इंसान की एक ज़हनी कैफियत है जो लोग इस तरह के क्राइम करते हैं। नहीं तो मजहब भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है, शरीयत में बिल्कुल इजाज़त है पसंद की शादी की। तो लेकिन मैंने आपसे बात पहले की कि हम सिंध हुकूमत ऐसे किसी क्राइम को पनपने नहीं देंगे, और जो लोग इस में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ। तो वज़ीर आला ने इसका नोटिस ले लिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद हमसे बात कर रही थी और उन्होंने ये बता दिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 28वीं तरमीम पर मुशावरत जारी है। बैरूनी कर्ज और दिफाई अखराजात के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता, इसकी अदायगी का कुछ बोझ सूबों को मुंतकिल करने पर बात हो रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों को देने की तजवीज़ है। आबादी का मामला सूबों से वापस वफाक को दिए जाने पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हो चुका है। आइंदा आबादी की बुनियाद पर सूबे का हिस्सा नहीं बढ़ेगा, इसको लॉक कर दिया जाएगा। तालीम सेहत पर पॉलिसी लेवल के मामलात भी वफाक के पास वापस आने चाहिए। नए सूबों की बात हो रही है। उन्हीं कर्जों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते। तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। आबादी है, अब ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया था, अब इसके मतलब महसूस किया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो इत्तफाक राय भी है कि ये वापस जो है वो फेडरल लेवल पे आना चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ में भी जो पॉलिसी लेवल है वो भी, जो NFC है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा। इसको लॉक कर दिया जाए और आइंदा जो है वो जो सूबा आबादी के कंट्रोल में ज़्यादा जो है वो कारकर्दगी दिखाए तो उसके ऊपर बेनिफिट किया जाए। अभी तक कंसेंसस तो इन चीज़ों पे नहीं है, गुफ्तगू हो रही है। लायलपुर सूबा या कराची सूबा या हज़ारा सूबा,
اس کے بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ بات تو ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی پیش رفت والی یا کوئی ایسی کوئی ارجنسی والی بات نہیں ہے، وائبل نہیں رہ جائیں گے اگر آپ یہ ڈویژن لیول پہ جو ہے وہ لے جائیں گے۔ ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ ہے، اس کا کچھ پورشن صوبوں کو منتقل کیے جانے کا بھی ہے۔ ڈسکشن میں تو یہ تجویز ہے، ایک تجویز ہے کہ جو بے نظیر انکم سکیم ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی ایف بی آر کی کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ کہا جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اتنا ہی جیب میں جاتا ہے۔ دکانداروں پر جب بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کی، مزاحمت پر فیصلہ واپس لینا پڑا۔ پیٹرول پر لیوی فیصلہ نیا نہیں، بجٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے رات 8:03 پر پروگرام میرے سوال میں صرف سما پر۔ دکاندار صاحبان ہیں، ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں، جب بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ان کو ٹیکس کرنے کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وڈرا کرنا پڑا ہے۔ جو ہمارا یہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی جو ہیں جتنی بھی ہیں، اتنا ٹیکس خزانے میں جمع کرواتی ہیں نا، اتنا ہی جو ہے وہ اپنی جیبوں میں بھی لے کے جاتی ہے۔ 170 پہ لیوی جو ہے وہ تو ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کی ہے نا، کہ ایف بی آر نالائق ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ تو جناب، کرے کوئی بھرے کوئی، ہم بات کر رہے ہیں ایف بی آر کی نااہلی اور ناکامی کی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ناکامیوں کا بوجھ نئے بجٹ میں غریب عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے 430 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ لیوی کی مد میں عوام سے 260 ارب روپے اضافی بٹورے جائیں گے۔ توانائی اور ایندھن کی قیمتیں نئی بلندیوں پر جانے کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لیوی لگے گی تو پھر توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اہداف کے حصول میں ناکام ایف بی آر زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں بھی مکمل طور پر نہیں کر سکا ہے۔ معیشت میں تقریباً 25% رکھنے والے زرعی شعبے سے ٹیکس وصولی 0.3% ہے۔ معیشت سست روی کا شکار ہے اور مہنگائی پہلے ہی ڈبل ڈیجٹ تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں۔ ایف بی آر کی نااہلی ہم نے آپ کو بتائی۔ پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہ لینے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام مشکل میں ہیں۔ سوالات کے جوابات نہ آنے پر اسپیکر قومی اسمبلی سخت برہم ہیں۔ اعلیٰ افسران کو چیمبر میں طلب کر کے سرزنش کر دی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنوں کو وارننگ جاری کر دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عثمان خان اپنی اس رپورٹ میں۔ اسمبلی میں اراکین کے سوالات کے بروقت جواب نہ دینا وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو مہنگا پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق کئی اجلاس گزرنے کے باوجود ایف بی آر نے ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لے لیا۔ پہلے ایوان میں وزیر مملکت خزانہ بلال کیانی کو ڈانٹ پڑی تو پھر وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کو اسپیکر چیمبر طلب کر کے ان کی سخت سرزنش کی گئی۔ ایاز صادق نے حکام پر واضح کر دیا کہ بروقت جواب نہ دینا پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کی توہین کے مترادف ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر کی ہدایت پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو خط لکھ دیا ہے جس میں اراکین کے سوالات کا بروقت جواب بھجوانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسمبلی حکام کا کہنا ہے کہ وزارتوں اور ڈویژنوں کو اراکین کے سوالات 15 دن پہلے بھجوائے جاتے ہیں۔ 2 ہفتوں بعد بھی پارلیمنٹ کو جواب نہ دینا ناقابل قبول ہے۔ خط میں خبردار کیا گیا ہے کہ آئندہ تاخیر یا غفلت کی صورت میں متعلقہ وزارت کے سیکریٹری کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خط کی کاپی وزیر اعظم آفس اور متعلقہ سیکریٹریوں کو بھی بھجوا دی ہے تاکہ پارلیمانی امور میں غیر سنجیدگی کا سلسلہ روکا جا سکے۔ عثمان خان، سما، اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وفد کے ہمراہ آذربائیجان پہنچنے پر شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ مریم نواز اور وفد کا باکو ایئرپورٹ پر ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری نے استقبال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ مریم نواز ورلڈ اربن فورم میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم پیش کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب بھی کریں گی۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وفد کے ہمراہ آذربائیجان پہنچنے پر کیا گیا ہے شاندار خیر مقدم۔ مریم نواز اور وفد کا باکو ایئرپورٹ پر ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس انڈسٹری نے استقبال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔